आज के इस वीडियो में हम दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, वेनम और मॉर्बियस के कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे और देखेंगे कि क्यों और कैसे सोनी मॉर्बियस और वेनम को दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये एक क्विक वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। सबसे पहले हम वेनम की बात कर लेते हैं। वेनम स्पाइडरमैन का वन ऑफ द बिगेस्ट विलन है और ये सब जानते हैं। एंड वेनम को हमने ऑलरेडी 3 मूवीज में देखा है, एक टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 और 2 बार सोनी के वेनम और वेनम 2 में। लेकिन सभी पहले के पुराने और नए मूवीज को मल्टीवर्स के थ्रू एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने की वजह से सभी स्पाइडरमैन अब एक साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। अब हमने एक वेनम को ऑलरेडी टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में देखा है, जो लास्ट में मारा जाता है। लेकिन हमने एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में अभी तक वेनम को कहीं पर भी नहीं देखा। बट जब नो वे होम का इवेंट हुआ, तब सोनी यूनिवर्स का वेनम 2 बार पोस्ट क्रेडिट सीन्स के थ्रू एमसीयू में एंट्री मारता है और जाते जाते अपना एक छोटा सा पार्ट एमसीयू में छोड़ जाता है, जिसकी वजह से अब एमसीयू के स्पाइडरमैन के पास भी वेनम है। अब मे बी ये लोग इस वेनम को फ्लैश थॉमसन या एमसीयू के एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड कराएंगे और एमसीयू को अपना खुद का वेनम देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द अमेजिंग स्पाइडरमैन? उसके यूनिवर्स में वेनम अभी तक कहीं पर भी नहीं है एंड ना ही उसके यूनिवर्स में हमने वेनम का कहीं पर भी रेफरेंस मिला है, तो सोनी उसे फिक्स कैसे करेगा? अब इसका सीधा सा आंसर है डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल। तो नो वे होम के एंड में जब सभी यूनिवर्स से स्पाइडरमैन विलन्स इस यूनिवर्स में आ रहे होते हैं, तब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के कहने पर सभी की मेमोरी मिटा देता है एंड यूनिवर्स को फिर से पहले जैसा करता है, जिसकी वजह से जो कभी भी इस यूनिवर्स में आया था और पीटर से मिला था, वो भी अब इस इवेंट के बारे में टोटली भूल चुका है, इंक्लूडिंग एवरी विलन्स एंड स्पाइडरमैन। लेकिन जो वेनम है वो बाकी के विलन्स या कहो कैरेक्टर्स की तरह नहीं है। वो एक ऐसा बीइंग है जिसका माइंड मल्टीवर्सल लेवल पर ऑपरेट करता है, मीनिंग उसका हाइव माइंड उसे मल्टीवर्स के सभी वेनम्स के साथ कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी जो मेमोरी है वो प्रैक्टिकली मिटाना इम्पॉसिबल है और जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बावजूद भी उसे सब कुछ याद रह सकता है। अब मैं यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को इसलिए जिम्मेदार मान रहा हूँ क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना आखिरी स्पेल कास्ट करते हैं, तो वेनम अपनी खुद के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होने के बजाय अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है और इसी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ भिड़ भी जाता है। अब ये टेलीपोर्टेशन वाली ओरिजिन थोड़ी लेम हो सकती है क्योंकि हमने नो वे होम में ऐसे ही वेनम की एक डायरेक्ट ओरिजिन दिखाई जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सोनी अपने स्पाइडरमैन के साथ ऐसा कुछ करने वाला है। ऊपर से ये ऑडियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एज ये हम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि कैसे सोनी वेनम और द अमेजिंग स्पाइडरमैन को कनेक्ट करवा सकता है, तो इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वेनम ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो एंड ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इवेंट्स के बाद अर्थ पर आया हो, जिसकी वजह से हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन की पुरानी मूवीज में ये कहीं पर भी नहीं दिखा क्योंकि ये एक्चुअली उसके इवेंट्स के बाद आता है। ऊपर से वेनम जैसा डार्क कैरेक्टर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के डार्क यूनिवर्स में बिल्कुल फिट बैठेगा। अब हम मॉर्बियस की बात करते हैं। मॉर्बियस का ट्रेलर ब्रेकडाउन जिन्होंने भी देखा है या जिन्होंने भी उसका ट्रेलर ध्यान से देखा होगा, उसने ये 3 चीजें जरूर नोटिस करी होगी। फर्स्ट, ये ऑस्कॉप टावर। इस ऑस्कॉप टावर का जो लोगो है वो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में दिखाए गए ऑस्कॉप टावर से बिल्कुल सिमिलर है। सेकंड, ये डेली ब्यूगल का न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर वेनम में दिखाए डेली ब्यूगल लोगो से एग्जैक्टली मैच करता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात है इसके ऊपर की हेडलाइन, जो कहती है राइनो ओनली लूज, ज़ू होक्स फूल्स अस ऑल, जो इंडिकेशन है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट सीन का, जिसमें स्पाइडरमैन और राइनो की फाइट होती है। ऑल्सो ये फोटो ये एग्जैक्टली वही लोकेशन का है जहाँ पर उनकी फाइट हुई थी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 में रिलीज हुई थी और ये सीन 2021 के बाद के टाइमलाइन में टेक प्लेस हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी पुरानी बात डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर में छाप रहा है? तो इसकी वजह ये है कि 2014 में राइनो को हराने के बाद स्पाइडरमैन ने उसे जेल में कैद कर दिया था एंड इतने साल वो जेल में ही था, लेकिन वो रिसेंटली जेल में से भाग गया होगा, जिसकी वजह से उसका नाम न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है। एंड थर्ड, ये सीन जिसमें मॉर्बियस मजाक मजाक में आई एम वेनम बोलता है, जो क्लियरली ये बताता है कि वेनम इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है एंड वो इसी यूनिवर्स का पार्ट भी है। अब आई नो कि मैं यहाँ एक और स्पाइडरमैन रेफरेंस को भूल रहा हूँ, जिसमें स्पाइडरमैन की फोटो पर मर्डरर लिखा हुआ है, तो हाँ, ये भी एक स्पाइडरमैन का हिंट है। लेकिन ये स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन जैसा क्यों लग रहा है एंड इसमें मर्डरर क्यों लिखा है? तो इन दोनों ही चीजों का आंसर स्पाइडरमैन नो वे होम में छुपा हुआ है।
अब स्पाइडरमैन नो वे होम में जब पीटर अपने कॉलेज में एंट्री मारता है और उसके प्रोफेसर्स उसका स्वागत करते हैं, तब उनके पीछे स्पाइडरमैन का एक टॉय भी होता है एंड साथ ही साथ स्पाइडरमैन के रिलेटेड डिफरेंट स्टफ भी होता है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में उसके मर्चेंडाइजेस अवेलेबल हैं, which means कि उसके फैन मेड पोस्टर्स और फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल होंगे जो उसके जैसे ही दिखे ऐसा जरूरी नहीं। एंड यही बात दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ भी है। ये जो पोस्टर आप लोग देख रहे हैं वो मे बी फैन मेड पोस्टर हो या फिर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे उसके किसी गेम का हो। और रही बात इसके ऊपर मर्डर लिखने की, तो नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड ये खुद कहता है कि ग्वेन के डेथ के बाद वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बना रहा, लेकिन एक वक्त के बाद उसमें रहम नाम की कोई भी चीज नहीं बची और वो गुस्सेल बन गया। एंड मे बी इसी टाइम पीरियड में उसने किसी विलन को गलती से मार दिया हो या किसी को उसने एक्सट्रीमली चोट पहुंचाई हो और एल्स उसे किसी के मर्डर के लिए फ्रेम किया जा रहा हो, जैसे मिस्टीरियो ने किया था, जिसकी वजह से डेली ब्यूगल जैसे लोगों ने उसके पोस्टर पर मर्डर लिखा हुआ है। अब ये रही बात मॉर्बियस और वेनम की, लेकिन एड्रियन टूम्स के वल्चर का क्या? वो तो एमसीयू का है, तो वो सोनी के इस यूनिवर्स में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है वेरिएंट्स। अब जब मल्टीवर्स ऑफिशियली ओपन हो चुका है, तो जैसे लोकी की सीरीज में उसके कुछ वेरिएंट्स उसके जैसे दिख रहे थे और कुछ वेरिएंट्स उससे अलग दिख रहे थे, तो वैसे ही मे बी सोनी और एमसीयू में कुछ ऐसे विलन्स एग्जिस्ट करते हैं जो सिमिलर से दिखते हैं, जैसे कि वल्चर। एंड उसे फिर से इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि सोनी सिनिस्टर 6 की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो शायद से इस महीने आने वाले मॉर्बियस, वेनम, गॉब्लिन, वल्चर, राइनो जो अभी जेल से भागा हुआ है और क्रेवन द हंटर जिसकी सोलो फिल्म बहुत जल्द आने वाली है, उन्हें मिलाकर सोनी सिनिस्टर 6 की टीम बना सकता है, जिन्हें मे बी दी जेंटलमैन इकट्ठा कर रहा है और उन्हें लीड कर रहा है, क्योंकि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में वही एक ऐसा विलन था जो सभी को रिक्रूट कर रहा था, तो शायद से सोनी वो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करे। अब अगर सोनी सिनिस्टर 6 बना रहा है तो उनसे लड़ने के लिए किसी न किसी हीरो को तो लाना ही पड़ेगा। अब वो श्योरली टॉम हॉलैंड और टोमी मैगवायर के स्पाइडरमैन तो हो नहीं सकते, एज टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अभी 5 विलन से लड़ चुका है एंड टोमी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन इस काम के लिए अब बूढ़ा हो चुका है, तो बचा कौन? एंड्रू गारफील्ड, जो इस फाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।